नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में आकर गृह सचिव से मिले हैं और उन्होंने बाकायदा वो पूरे सबूत जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग में आईपीएस अधिकारी और बाकी अन्य अधिकारियों के द्वारा घूस ली जा रही थी महाराष्ट्र के नेताओं के द्वारा, उसका खुलासा और उसके सबूत में जो उन्होंने लगभग 6 GB डाटा जो कॉल रिकॉर्डिंग है और वो रिकॉर्ड की गई थी जो कमिश्नर इंटेलिजेंस थी उनके द्वारा, वो पूरा खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और उसके बाद ही उन्होंने घोषणा की थी कि क्योंकि ये मामला आईपीएस अधिकारियों से जुड़ा हुआ है और आईपीएस अधिकारी आते हैं केंद्र के अधीन, और इसलिए मैं गृह मंत्रालय को ये सब कुछ सबूत सौंपने जा रहा हूं और मैं आग्रह करूंगा कि इस सारे मैटर की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि उन लोगों का खुलासा हो सके जो लोग ट्रांसफर और पोस्टिंग में मोटी रिश्वत देकर मनमर्जी की जगह पर पोस्टिंग पा रहे थे और नियमों को ताक पे रखते हुए वो मलाईदार पोस्ट पाने में कामयाब रहे। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बड़े चौंकाने वाले तत्व प्रेस के सामने रखे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि दुनिया में ये पहला मामला ऐसा होगा, भारत में ये पहला मामला ऐसा है कि किसी आईपीएस अधिकारी ने अपने गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने खुलासा किया कि जो महाराष्ट्र के अंदर इंटेलिजेंस की कमिश्नर थी और उस रश्मि शुक्ला, उन्होंने बाकायदा इसके सबूत इकट्ठे किए थे और उन्होंने ये जो है कहा कि जो ये परमवीर सिंह ने दावा किया है कि 100 करोड़ रुपया उनको सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इकट्ठे करने को कहा था, उसको उन्होंने सही ठहराते हुए कहा कि ये पूरा नेक्सस मंत्री लेवल से चल रहा है। और उन्होंने बताया कि अगस्त 2020 में जो इंटेलिजेंस की कमिश्नर थी रश्मि शुक्ला, उन्होंने खुलासा किया कि महाराष्ट्र के अंदर आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और यहां तक कि और निचले स्तर के अधिकारियों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग में भारी घोटाला किया जा रहा है। कुछ दलाल सक्रिय हैं और वो दलाल बाकायदा नेताओं से मिलकर ये ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे हैं, जिसकी जांच करना जरूरी है। और उसकी जानकारी उन्होंने उस समय के डीजीपी को दी थी और डीजीपी ने बाकायदा उस समय के जो एसीएस थे सीताराम कुंठे जी, उनको ये कहते हुए अनुमति ली थी कि ऐसे कुछ फोन सर्विलांस पे लगाने हैं जिन पे हमें शक है कि वो इस रैकेट में शामिल हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं। और इसके लिए उन्होंने बताया कि बाकायदा सीओआई कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस जो थी रश्मि शुक्ला 25/8/2020 उन्होंने बाकायदा डीजीपी महाराष्ट्र को लिखा और उन्होंने बाकायदा सीताराम कुंठे जी को 26 अगस्त 2020 में ये परमिशन के लिए लेटर लिखा और सारा मामला ये रिकॉर्ड किया गया। और कहते हैं कि जब ये रिकॉर्ड हुआ, लोगों को सर्विलांस पे रखा गया, तो फोन की टैपिंग में खुलासे जो हुए वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम थे और जो दलाल थे वो बाकायदा आईपीएस अधिकारियों के और उसके निचले स्तर के अधिकारियों के भी, यहां तक कि डीएम और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के भी ट्रांसफर और पोस्टिंग की बातें कर रहे थे, उसकी एवज में मोटा पैसा लेने की बात कर रहे थे। और ये सारा जब मामला खुला तो इस सारे मामले में जो रश्मि शुक्ला थी इंटेलिजेंस की कमिश्नर, उन्होंने बाकायदा पूरी रिपोर्ट वो उस समय डीजीपी को सौंपी और डीजीपी कहते हैं कि उन्होंने तुरंत इस मामले में एसीएस सीताराम कुंठे जी को यह रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने वो रिपोर्ट जो उस समय यानी अभी जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनको बाकायदा वो रिपोर्ट दी और उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन हुआ उल्टा कि उन्होंने वो कार्रवाई करने के बजाय वो जो फाइल थी और वो जो सबूत थे वो सब के सब अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको भेज दी। और उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा उसके बाद जो ये पूरे रिपोर्ट करने वाले लोग थे, ये जो कमिश्नर इंटेलिजेंस थी रश्मि शुक्ला, इनको इनाम देने के बजाय उनको परेशान किया जाने लगा और उनको बाकायदा जो प्रमोट करना था उस प्रमोट करने के बजाय उनको डीजी बनाना था, लेकिन उनको नियमों को ताक पे रखते हुए डीजी नहीं बनाया गया और उनको जो है क्या कर दिया, उनको एक नई पोस्ट बना दी
डीजी सिविल डिफेंस, जो कि उस समय पोस्ट भी नहीं थी, लेकिन उनको साइड करने के लिए डीजी सिविल डिफेंस बनाकर 10 बाई 10 के एक छोटे से कमरे में बिठा दिया गया। यानी नौकरी से निकाल नहीं सकते, सस्पेंड करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन एक इंटेलिजेंस अफसर जिसने कोई पैसा नहीं खाया, चाहती तो वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा सकती थी, क्योंकि उनके पास सबूत थे सभी आईपीएस अधिकारियों के। आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो चाहती तो अरबों रुपए वो कमा सकती थी। लेकिन एक ईमानदार अफसर ने अपनी फर्ज निभाया और ड्यूटी निभाई, पूरी रिपोर्ट गुप्त तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और उन्होंने बताया कि यह बाकायदा जो रिपोर्ट है 26 अगस्त 2020 को यह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपी जा चुकी थी, जिसमें आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब यह रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल देशमुख के पास पहुंची तो बाकायदा जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारी थे, इन्हीं को परेशान किया जाने लगा और इसी से परेशान होकर उस समय जो डीजीपी थे उन्होंने, और बाकायदा जो रश्मि शुक्ला थी, ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वहां से इन्होंने केंद्र में नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन दी। और आज ये महाराष्ट्र की पुलिस में हिस्सा नहीं है, ये केंद्र में सीआईएसएफ में आ चुके हैं दोनों अधिकारी, क्योंकि इनको महाराष्ट्र में परेशान किया जा रहा था। तो पुलिस, ये जो देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने बाकायदा ये खुलासा किया है कि ये जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, ये पूरा का पूरा नेक्सस, पूरा का पूरा जो गिरोह चल रहा है, इसको चलाने में मदद कर रही है और पैसे कमा रही है, जिसका खुलासा अब जाकर जो पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर है परमवीर ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देते हुए यह खुलासा किया है कि एक अधिकारी से 100 करोड़ रुपए अनिल देशमुख मंगाने के लिए कह रहे थे। अब इसकी सीबीआई की जांच परमवीर सिंह ने की है। वहीं इस सीबीआई की जांच को और आगे बढ़ाने की जांच करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा वो सारे सबूत गृह सचिव को दिल्ली में जाकर सौंप दिए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो इस पर आपको बताएं, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं रविशंकर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा ये सीधे सीधे आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के अंदर जो ये उगाही का काम चल रहा है, 3 दलों की सरकार मिलकर के वहां सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तीनों एक दूसरे को दोषी बताते हैं, कार्रवाई के नाम पर एक दूसरे की बात करते हैं और तीनों दल मिलकर के केवल और केवल उगाही कर रहे हैं। वो अधिकारियों से ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर उगाही करते हैं। वहीं उद्योगपतियों को किस तरह से डरा धमकाकर, अगर एक अधिकारी से पब होटल के नाम पर, मटका चलाने के नाम पर, जुआ सट्टा चलाने के नाम पर एक अधिकारी से 100 करोड़ रुपए वसूल करने का काम गृह मंत्री कर रहे हैं, तो बाकी जो मंत्रालय है वो कितना पैसा उगाही कर रहे होंगे और किन किन लोगों से ये उगाही कर रहे होंगे, कितने प्रकार के गलत धंधे महाराष्ट्र के अंदर चल रहे होंगे। ये प्रश्न पूछा है महाराष्ट्र की सरकार से केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने। तो बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और उन्होंने बताया कि वाकई में ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये सरकार तीनों दलों की जो मिलकर चल रही है, इसका अब खुलासा हो रहा है कि आखिरकार एक दूसरे के धुरविरोधी, शिवसेना कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं थी, कांग्रेस शिवसेना को गाली देती थी, एनसीपी कांग्रेस से ही अलग हुई थी, सोनिया गांधी के मुद्दे पर शरद पवार अलग हो गए थे और सरकार बनाने के नाम पर ये तीनों दल एक हो गए। तो अब पता लगता है कि ये तीनों दल मिलकर के सरकार क्यों चलाने को तैयार हुए, क्योंकि अरबों रुपए कमाने का धंधा इन लोगों के दिमाग में था और इसलिए उस धंधे को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये तीनों दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं और इसलिए बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बताएं कि महाराष्ट्र पुलिस में 1986 बैच के आईपीएस हैं संजय पांडे, वो अभी उनको डीजी एमएसएससी में ट्रांसफर कर दिया गया है और इसके पहले वो डीजी होमगार्ड थे, लेकिन डीजी होमगार्ड पद पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर को भेजा गया और इनको बना दिया गया है डीजी एमएसएससी। तो इन्होंने भी आरोप लगाया है कि मेरी नौकरी में जब से मैं लगा हूं,
महाराष्ट्र सरकार में उद्धव सरकार जब आई है, इन्होंने मेरी अनदेखी की है और सीनियर होने के बावजूद भी मुझे उपयुक्त पोस्ट नहीं दी गई, क्योंकि मैंने कभी शिवसेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। और इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं कि वाकई में महाराष्ट्र की अंदर जो तीनों दलों की सरकार है, ये केवल उगाही का काम कर रहे हैं, ये केवल अधिकारियों को प्रताड़ित करके पैसे कमाने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वहां उद्योग करने वाले, व्यापार करने वाले, वहां लोग जो हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे उगाही करने का काम महाराष्ट्र की पुलिस के जरिए, महाराष्ट्र के अधिकारियों के जरिए हो रहा है। क्योंकि जब उनसे मोटी रिश्वत ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पे ली जाएगी तो वो अधिकारी निश्चित रूप से, अगर एक अधिकारी 100 करोड़ रुपए कमा करके दे रहा है गृह मंत्री को, तो 200 करोड़ रुपए वो जरूर जनता से उगाही करेगा। और इसलिए वो ना किसी से डरेगा, ना कोई कानून का पालन करेगा। और वहां जो उद्योग धंधा करने वाले लोग हैं या जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, फिर उनकी तो आजादी रहेगी कि वो जो चाहे करें, जिसको चाहे लूटें। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था जो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, उसका केस सामने आया। वहीं आपको बताऊं, रविशंकर जी ने यह भी खुलासा किया कि जो एटीएस है महाराष्ट्र की, वो एटीएस क्यों जांच कर रही है मनसुख हिरेन की हत्या की, जबकि मनसुख हिरेन की हत्या की जांच में एनआईए बीच में आ चुकी है। और एनआईए हर उस जांच को करती है जो नियम में है कि कहीं भी अगर विस्फोटक प्राप्त होता है तो उस विस्फोटक की जांच को एनआईए करता है। जिस पर सवाल संजय राउत उठा रहे थे कि एनआईए क्यों आई, एनआईए को जांच करनी चाहिए पुलवामा की, एनआईए को जांच करनी चाहिए पठानकोट की, यहां महाराष्ट्र में जिलेटिन की छड़ों की जांच क्यों कर रही है? तो संजय राउत जी, आपको नियम पता नहीं है। नियम है कि कहीं भी अगर कोई एक्सप्लोसिव मिलता है तो उसकी जांच एनआईए करती है, और यहां तो आतंकी तार जुड़ता दिखाई दे रहा है। दूसरा नियम रविशंकर जी ने यह बताया, जो कि कानून मंत्री हैं देश के, उन्होंने बताया दूसरा नियम यह है कि जब एनआईए किसी मामले की जांच करती हो तो उससे संबंधित जितने भी केस हैं वो सब एनआईए के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसलिए मनसुख हिरेन, जिसकी गाड़ी में वो जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उसकी हत्या जो कि मानी जा रही है सबूत मिटाने के तौर पे की गई, उसकी हत्या का मामला भी एनआईए ने अपने पास टेक ओवर करने के लिए कहा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने लगातार उसकी अनुमति नहीं दी और पैरेलल में अपनी एटीएस को मैदान में उतार दिया, जो कि ये चाह रही है एटीएस के सारा केस ये सचिन वाजे पे खत्म हो जाए। जबकि जो रविशंकर जी हैं वो कहते हैं कि इस मामले में बड़े बड़े नामों का खुलासा होना अभी बाकी है। कई नेताओं के नाम इसमें आ सकते हैं, कई बड़े आतंकी संगठनों के नाम इसमें आ सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस जानबूझकर इस मुद्दे को केवल सचिन वजह पर एंड करना चाहती है, क्योंकि शायद उनको मोटी रकम मिल चुकी है इस केस को बंद करने की। और इसलिए वो एनआईए की जांच में बीच में बाधा बन रहे हैं और कार्रवाई ना करते हुए वो केवल मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। और इसीलिए अब उम्मीद है कि जब पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अब पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस भी गृह सचिव को मिल चुके हैं और उनको सबूत सौंप चुके हैं, तो जल्दी ही बड़े लोगों पर कार्रवाई होगी। और इसमें बड़े बड़े नेता जो महाराष्ट्र की राजनीति में हैं उन तक के भी नामों का खुलासा होगा, जिनकी केवल अभी शंका जाहिर की जा रही है। सब जेल में जाएंगे, ऐसा कहना है रविशंकर जी का और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। वंदे मातरम।